अगर आप उदयपुर से वनडे रिटर्न ट्रिप में कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और नाथद्वारा कवर करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं अंजलि और वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा उदयपुर ट्रिप का तीसरा दिन है। फर्स्ट डे हमने पूरे उदयपुर सिटी को एक्सप्लोर किया था और सेकेंड डे हमने चित्तौड़गढ़ की वनडे रिटर्न ट्रिप की थी। इन 2 दिनों की प्लानिंग, स्कूटी रेंट, कार रेंट, सारी की सारी डिटेल्स आप हमारे उदयपुर सीरीज के पहले 2 वीडियोस में देख सकते हो। उन वीडियोस को जरूर देखना। तो आज हमने अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट स्किप किया और अपना दिन अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया और बिलीव मी, ये हमारा बिल्कुल सही डिसीजन था। सुबह के 7 बजे हम अपने एयरबीएनबी से कुंभलगढ़ के लिए निकल पड़े। उदयपुर से लगभग 86 किलोमीटर का सफर था। सबसे पहले तो हम जाने वाले हैं कुंभलगढ़ और वहां से रिटर्न आते टाइम बाकी के सारे डेस्टिनेशन हम कवर करेंगे। हमने ये पूरा दिन कैसे स्पेंड किया ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखना। रास्ते में सबसे पहले तो हमने अपनी पेट पूजा की और फिर शुरू हुआ एक खूबसूरत सफर। हमें एक्चुअली सुबह का ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना ट्रैफिक होता है ना भीड़ होती है और इसी कारण हम कुंभलगढ़ भी शांति से एक्सप्लोर कर पाए थे। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का यही फायदा होता है। रोड ज़्यादातर अच्छा ही है, लेकिन हाँ, बस कहीं कहीं थोड़े से रफ पैचेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि यहाँ पर ना अनएक्सपेक्टेड स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं। बाकी तो व्यूज बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल खाली रोड है, साइड में माउंटेन्स है, फ्रेश हवा है और रूरल राजस्थान की एक झलक आपको देखने को मिलती है। मेरे लिए बस एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफर नहीं है, ये खुद में एक एक्सपीरियंस है और ये जर्नी मैं कभी नहीं भूलने वाली। हाँ, कुंभलगढ़ में आपको ना खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। रोड के इन ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय करते हुए हम लगभग 9 बजे तक कुंभलगढ़ पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही हमने हल्ला पोल यानी कि इस फोर्ट का सेकंड गेट क्रॉस किया ना, तो एक पल के लिए हमें लगा कि शायद हमने कोई गलत रोड पकड़ ली है क्योंकि फोर्ट कहीं पे दिख नहीं रहा था और कोई अल्टरनेट रूट नहीं मिल रहा था। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े ना, तो लगभग 200 मीटर्स के दूर पर घनी झाड़ियों से हमें अचानक से फोर्ट की दीवारें दिखने लगी। तब जाकर समझ में आया कि ये एक हिडन फोर्ट है। लगभग 3600 फीट की हाइट पर होने के बावजूद ये फोर्ट आपको दूर से नहीं नजर आता और यही इस फोर्ट की खासियत है। कुंभलगढ़ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट था और जिसे दुश्मनों की नजर से छुपाकर डिजाइन किया गया था। वैसे तो हमने आज 5 डेस्टिनेशन कवर करने का प्लान बनाया था, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से तो नहीं होता है ना। क्या हुआ था वो आपको हमारे वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। जब आप इसका थर्ड गेट, जिसे हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है, क्रॉस करते हो तो यहीं पर आपको पार्किंग एरिया और टिकट काउंटर मिल जाता है। इस पॉइंट से जिस गेट के थ्रू आप फोर्ट में एंट्री करते हो उसे राम पोल कहा जाता है और इस फोर्ट का एंट्री टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन। और इसी जगह से आपको कुंभलगढ़ की वो मैसिव बाउंड्री वॉल भी दिखने लगती है जो इस फोर्ट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। यहीं से आप गाइड भी हायर कर सकते हो जो लगभग 750 रुपीज तक आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आप रामपोल से अंदर एंट्री करके ऊपर आते हो तो यहाँ आपको छोटे मोटे स्नैक्स के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट के शॉप और वॉशरूम की प्रॉपर सुविधा मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभाजी ने कराया था। पहले इसे मचिंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में महाराणा कुंभाजी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ गया। हमारे गाइड ने हमें बताया कि कुंभलगढ़ एक अजय दुर्ग है,
यानी कि ऐसा किला जिसे आज तक कोई भी दुश्मन जीत नहीं पाया। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली, ये एक हिडन फोर्ट है। दूसरी, ये लगभग 3600 फीट की हाइट पर स्थित है। और तीसरी, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट के हिसाब से किया गया था, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा को सिक्योर करता था। इस फोर्ट की विशाल बाउंड्री वॉल, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी, करीब 15 फीट चौड़ी है, इतनी मजबूत थी कि एक साथ 4 घुड़सवार पहरा दे सकते थे। और इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए दुश्मन को 9 गेट क्रॉस करने पड़ते थे। और हर एक गेट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक गेट को आप क्रॉस करते हो तो दूसरा गेट आपको सीधे सामने नजर नहीं आता है। तो आप ही सोच सकते हो कि ऐसे फोर्ट को भला कोई दुश्मन कैसे जीत पाएगा। जैसे ही आप 6th गेट, यानी कि जिसे भैरव पोल कहा जाता है, क्रॉस करते हो, यहाँ से आपको पूरी बाउंड्री वॉल बहुत क्लियरली दिखने लगती है। ये वॉल 13 माउंटेन के ऊपर से गुजरते हुए फोर्ट के बैक साइड में कनेक्ट होती है। जो ये छोटी वॉल आप देख रहे हो, ये असल में एक शील्ड का काम करती थी। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर बैठे सिपाही को पूरा वाइड व्यू मिलता था, लेकिन नीचे से कोई भी दुश्मन उसे देख नहीं पाता था। इस फोर्ट के आसपास आपको लगभग 360 टेम्पल्स मिलते हैं, जिनमें से कई जैन टेम्पल है और कई हिंदू टेम्पल शामिल हैं। जो जैन टेम्पल है वो 2nd सेंचुरी के है ऐसा माना जाता है, लेकिन अब वो इनएक्टिव है। और जो हिंदू टेम्पल है वो सब महाराणा कुंभाजी के दौर के हैं, जिनमें से आज कुछ ही एक्टिव है। इसके बाद ये जो बुर्ज आप देख रहे हो, इसे तारा बुर्ज के नाम से जाना जाता है और ये एक वॉच टावर के रूप में यूज होता था। और यहाँ से आपको काफी सुंदर पैनोरामिक व्यू मिलता है। जैसे आप इस फोर्ट का पागड़ा पोल क्रॉस करके ऊपर आते हो, आपको फोर्ट का रेसिडेंशियल एरिया मिल जाता है। यहाँ कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं था, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर कुछ समय बिताने के लिए महाराणा यहाँ आकर रुकते थे। यहाँ पे आपको कोई बड़ा महल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, एक प्रॉपर रॉयल रेसिडेंस जरूर है। इस फोर्ट में कई महाराणाओं का बचपन बीता है, जैसे कि उदय सिंह जी, जिन्हें पन्नादाई ने बचाकर सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा था, और महाराणा प्रताप, जिनका जन्म इसी कुंभलगढ़ फोर्ट पर हुआ था। उनका जन्म स्थल भी हम आगे देखने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो, इसे कुंभा महल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसे महाराणा वॉच टावर के रूप में यूज करते थे, ये एक रॉयल बालकनी है, जिसके चारों तरफ खिड़कियां होने की वजह से काफी वाइड व्यू उन्हें मिलता था। और ये है वो पवित्र जगह जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। उसके बाद हम पहुंचते हैं फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। पहले इसे कटारगढ़ कहा जाता था, लेकिन बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसे रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। और बारिश के मौसम में यहाँ पर पूरे बादल छाए होते हैं, इसलिए इसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। और ये बादल महल का वो हिस्सा है जिसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। और यहीं पर ही आपको भैरव मुनि जी का एक स्थान भी मिलता है, और यहाँ पे एक मशाल कुंड भी मौजूद है। बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के समय में इसमें 25 kg कॉटन और 50 kg घी के साथ एक मशाल जलाई जाती थी, जिसकी रोशनी 10 to 15 किलोमीटर रेडियस तक फैल जाती थी। बाद में जब इसे रेसिडेंशियल एरिया बनाया गया, तो इसे तुलसी चौक के रूप में यूज किया जाने लगा। अब हम आ गए हैं बादल महल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, जहाँ से अरावली रेंज का एक पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। यहाँ तक आना पूरी तरह से वर्थ लगने लगता है। नीचे आपको पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख जाती है। यहाँ पे आप जंगल सफारी भी ले सकते हो। आपको यहाँ से कुंभलगढ़ की पूरी बाउंड्री वॉल भी दिखाई देती है। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम नीचे आ गए थे। फोर्ट में कई मंदिर है, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभाजी ने कराया था। आप भी देख सकते हो कि ये शिवलिंग कितना बड़ा है। इस शिवलिंग की हाइट लगभग 4.5 फीट है, और बताया जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे, यहाँ पे बैठकर इस शिवलिंग का अभिषेक करते थे, क्योंकि उनकी हाइट लगभग 8.3 फीट थी। नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, और यहीं से आपको पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट एक साथ दिखाई देता है, जो कि एकदम पिक्चर परफेक्ट व्यू है। और हाँ, शाम को आप यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का भी मजा ले सकते हो।
यही से हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। कुंभलगढ़ फोर्ट को पूरी तरह से कवर करने में हमें लगभग 2 घंटे लगे थे। वैसे ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, लेकिन जनरली 2 घंटे में पूरा फोर्ट आराम से कवर हो जाता है। कुंभलगढ़ एक बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट था, कोई रेसिडेंशियल फोर्ट नहीं था। लेकिन इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए अपने उदयपुर ट्रिप में इसे जरूर शामिल करना। फिर उन्हीं खूबसूरत रोड्स को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हल्दी घाटी म्यूजियम, जो कि बिल्कुल रास्ते में ही मिलता है। सच कहूँ तो म्यूजियम काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे आते हो तो ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। हमने लगभग यहाँ 2 घंटे स्पेंड किए और यहीं से हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। अब हम जा रहे थे नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। रास्ते में ही आपको हल्दी घाटी का बैटल एरिया मिल जाता है, जहाँ पे असली युद्ध हुआ था। और सच में यहाँ की मिट्टी बिल्कुल नाम की तरह हल्दी जैसी पीली लगती है। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद हम पहुंच गए थे नाथद्वारा, जहां हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर वापस उदयपुर के लिए निकल पड़े। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा प्लान फेल कैसे हुआ। तो आज हमने 2 और स्पॉट कवर करने का प्लान बनाया था। उनमें से एक थे एकलिंगजी टेम्पल और दूसरा था सास बहू टेम्पल। दोनों ही इसी रूट पे पड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमें श्रीनाथ जी के दर्शन में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसके कारण हम सास बहू टेम्पल कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सास बहू टेम्पल शाम को 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन हम एकलिंगजी टेम्पल के दर्शन कर सकते थे, क्योंकि मंदिर 4:30 बजे फिर से दोबारा ओपन हो जाता है। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम कल एकलिंगजी और सास बहू टेम्पल दोनों एक साथ कवर करेंगे। अभी हम सीधा उदयपुर वापस चलते हैं, क्योंकि हमें कार ड्रॉप भी करनी थी और अगले 2 दिन के लिए स्कूटी भी लेनी थी। स्कूटी रेंट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वीकेंड था, लेकिन फाइनली हमें स्कूटी मिल गई थी। वो कैसे, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो आप अगर इसी आइटनरी को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अल्टर करते हो, तो आप एक ही दिन में काफी सारे डेस्टिनेशन कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट एक ही रोड पर आपको मिल जाते हैं। बस टेम्पल्स के ओपन और क्लोज टाइमिंग्स को पहले से ही चेक कर लेना, और सीजन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। लगभग रात 8 बजे तक हम अपने एयरबीएनबी पे पहुंच गए थे। फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हम चले गए एक ऑथेंटिक राजस्थानी थाली खाने, ट्रेडिशनल खाना नाम के एक रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको पूरी ट्रेडिशनल वाइब मिलती है, खाना भी टेस्टी है और यहाँ का कल्चरल शो भी काफी अच्छा है। हमने यहाँ लाइव राजस्थानी फोक परफॉर्मेंस देखा और अपने इस प्यारे से दिन को एंड किया। अगले 2 दिन के लिए हम पूरी उदयपुर सिटी को कवर करने वाले हैं, शॉपिंग भी करने वाले हैं। उनके डिटेल वीडियोस बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।